बिलासपुर जिला के गांव मंगरेट में एक परिवार द्वारा अपनी मलकियत जमीन बताकर शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर ही कब्जा कर लिया। राजनकांत शर्मा ने अपने परिवार के 5 सदस्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर पत्थर व झाड़ियां डालकर कब्जा कर लिया है, जिससे शिमला व धर्मशाला आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं परिवार के सदस्य राजनकांत शर्मा व सीता शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर उनकी मलकियत जमीन है, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कब्जा कर सड़क बनाई गई और अब उनकी जमीन वापस नहीं की जा रही। उनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा जमीन की निशानदेही होने के बाद उनके हिस्से में आई 8 बिस्वा जमीन को लेकर उन्हें विभाग मुआवजा दे व भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया कर उनकी जमीन की सही कीमत उनके परिवार को दे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कई बार वार्ता हुई, मगर हर बार वार्ता विफल ही हुई है, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। ऐसा है कि ये जो जमीन है, ये जो रोड है बना हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जा करके बनाया हुआ है। अवैध कब्जा मीन्स ये है कि जो निशानदेही है, निशानदेही में पीडब्ल्यूडी विभाग का जो एरिया है ऊपर से इन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ और मेरी जो 15-20 ज़मीन है वहाँ में से 8-20 ज़मीन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तहसीलदार वगैरह आए थे और कानूनगो पटवारी वगैरह आए थे। हाँ जी, उनके विभाग आदमी भी आया था, जेई थे। सर वैसे विभाग से कल भी बात हुई थी पर उसमें कोई समस्या का हल नहीं निकला। नहीं सर मैंने उनसे यही मांग रखी थी कि मुझे जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता नहीं ठीक है, तब तक आप मुझे रोजगार का जो कहीं भी सर सब कुछ कर लिया, मगर अब हाथ खड़े हैं सर आज के टाइम में ना। सर पैसे नहीं है ना। अच्छा, पैसे नहीं है समस्या तो पैसे की। अब आप समझ लेंगे कि खोखा लगाना पैसा बंदे के पास कितने पैसे। सर जब भी निशानदेही होती थी ना यहाँ पे, तो यहाँ तक आगे तक आती जाती थी ना सर। कभी केस चला हुआ सर। तकसीम में भी ऐसा होता है कि तकसीम भी 15 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा। तकसीम भी सर प्रशासन नहीं कर रहा है, क्योंकि तकसीम में जब हमारा जब प्रॉपर देंगे ना, दखल देते हैं तो ज़मीन यहाँ पे पूरी नहीं होती है सर। जो ज़मीन है उसमें से पीडब्ल्यूडी विभाग अपना अवैध कब्जा छोड़े और जहाँ से इनका रोड है असल में वहाँ से अपना रोड बनाए। ये जो रोड है हमारी मलकीत में है और इसमें हमने पहले खोखा लगाया था, उसको उठा के ले गए। अब हम बेरोजगार बैठे हैं और 4 महीने फिर से हो गए कि सबको पता है कि हमारी ज़मीन सड़क में है और थी। पीडब्ल्यूडी वालों ने अवैध कब्जा करके रखा है और उसके हमने पहले भी पत्राचार के माध्यम से सबको अवगत करवाया है। किसी के पास कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई और अब हम बेरोजगार हैं। अब हमने यहाँ ये रोड बंद कर दिया हमने और खोखा लगाना भी, यहाँ अपना रोजगार बच्चों के पेट तो पालने हैं और हमारी सुनाई कहीं भी नहीं हुई है। ये हमारी मलकियत भूमि है और इसमें जो है पीडब्ल्यूडी ने अवैध कब्जा करके रखा है और ना तो ये अपना कब्जा हटा रहे और ना ही हमारे साथ कोई बातचीत हुई है। दोबारा से हम यहाँ अपना खोखा लगा रहे हैं। अगर ज़बरदस्ती जैसे पहले हमारा खोखा उठा के ले गए, अब से दोबारा हमारा खोखा उठा के ले जाते हैं तो हमने यहाँ टोल लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे वसूल करने, क्योंकि हमने भी बच्चों के पेट पालने। हमको इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक का कहना है कि इस परिवार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर कब्जा करने के मामले में पहले भी भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत एफआईआर दर्ज है और उन्हें बार बार समझाने के बावजूद भी इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर कब्जा करना सरासर गलत है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमारे संज्ञान में भी आया है, उसने ये हरकत पहले भी की है, एफआईआर भी इसमें हुआ है, 133 में भी इसमें कार्रवाई चल रही है। बट इनको समझाया भी था हमने कि ऐसा ना करें, बट नाउ उन्होंने हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। नाउ वी विल हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पर्सन, क्योंकि ये एनएच बंद करना इज़ अ सीरियस क्राइम। हमारी पूरी लाइफलाइन है ये एनएच, इसको बंद करेंगे तो हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो कि अब हम करेंगे।